है। और कल सहरी का मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सहरी में बहुत देर से गैस आई थी, इतना लेट गैस आई थी। तैयारी में फटाफट में हम सहरी की मैं व्लॉग बनाना भूल गई। तो अभी मैं उठ गई हूँ और सारा काम निपटा चुकी हूँ, रूम सेट कर चुकी हूँ, अली को मैंने सुला दिया है और किचन भी मैं सेट कर चुकी हूँ। किचन पूरा साफ़ हो गया है। तो आज बनेगी दाल, आज रात को दाल बनेगी। अभी बज गए हैं 2:30 और फिर हम पढ़ेंगे नमाज़। फ़्रेश होकर फटाफट नमाज़ अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। तो अब पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि यहाँ 3 बज चुके हैं। तो हम फटाफट ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो हम चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली और कुरान पाक भी पढ़ लिया है। तो फिर अब चलते हैं किचन में अफ्तार की तैयारी करने के लिए। जी यहाँ दाल बॉयल हो रही है और ये गोश्त भी बॉयल हो रहा है। हम आज बना रहे हैं दाल गोश्त बना रहे हैं। तो ये सब्ज़ी भी इसकी तैयार है दाल की। असर की अज़ान हो चुकी है तो हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं और अली के बाबा आराम कर रहे हैं। आलू अच्छे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं असर की नमाज़। आपने रोज़ा रखा है? क्यों रोज़ा क्यों नहीं रखा है? ऐसा ही नहीं रखा? कब रखोगे बड़े होके? अभी कितने साल के हो आप? 5 साल के हो? नहीं अभी 3 साल के हो भी आप हैं? कितने साल के हो? इधर इधर देख के बोलो, मेरे को देखो, मामू को। तो कितने साल के हो आप? 4 नहीं 3। ऐसे करो 3 साल का। कैसे? हाँ। नमाज़ पढ़ते हो? असर की नमाज़ पढ़ी अभी? किसके साथ पढ़ी? नमाज़ किसके साथ पढ़ी? माँ के साथ पढ़ी। जाओ मम्मा बुला रही, मम्मा का जवाब दो जाओ। यहाँ पे दाल पक रही है और बहुत अच्छी जा रही है। और ये पक रहे हैं आलू के पकौड़े, दाल के पकौड़े और समोसे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बड़े, ये आलू के बड़े बनेंगे। तो आज ये है अफ्तार में कबाब बनेंगे और हम आज ये भी फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने इफ्तार कर ली थी और तीसरा रोज़ा माशाल्लाह से पूरा हो चुका है। अभी की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली थी। अभी मैं किचन साफ़ करके आई हूँ और ये बाबा शावर ले रहे हैं। तो फिर हम पढ़ लेते हैं ईशा की नमाज़। तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो पढ़ते हैं ईशा की नमाज़। और अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन शुरू हो चुका है। सहरी का मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं सहरी का व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज गए हैं 2:45। तो पहले रूम सेट करते हैं और फिर किचन की तरफ जाते हैं। और सबसे पहले बेडशीट बिछाती हूँ। तो बेडशीट बिछा लेते हैं। मैंने अली को यहाँ पे सुला दिया है और मतलब बेडशीट बिछाते हैं, फिर देखते हैं किचन का हाल और फिर अफ्तारी की तैयारी करेंगे कि क्या पकेगा आज। तो जी फाइनली बेडशीट मैं सेट कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो जी यहाँ मैं किचन वगैरह सब सेट कर चुकी हूँ और आज बनेगी चपली कबाब। तो ये कीमा निकाल दिया है, चपली कबाब बनेगी। तो अब चलते हैं हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। पहले मैं फ़्रेश भी हो चुकी हूँ, किचन भी सेट कर लिया है। तो बस अब चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं ज़ोहर की नमाज़। यहाँ पे आलू के पकौड़े के लिए आलू काट लिए हैं और गोश्त का सालन बनेगा। तो गोश्त का सालन भी चढ़ा दिया है मैंने और ये आलू भी बॉयल मतलब के पकौड़े के लिए काट लिए हैं। और वहाँ पर तैयारी हो रही है कटलिस की। तो आज कटलिस बनेंगे। पहले यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है क्योंकि गैस 8 बजे रात के चली जाती है। तो यहाँ चाय बनाने में रख दी है, चाय पकेगी, ये सालन पक रहा है। तो फिर फ्राई वगैरह हम करेंगे, उसके बाद चावल बनाऊँगी। तो फिर तब तक तो गैस चली जाएगी। और यहाँ पे खेल रहे हैं अफ़ान बाबा, मेरी नंद के बेटे हैं जो रुकने के लिए आए हुए हैं। अफ़ान तो ये आए हुए हैं। तो सालन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ये हम फ्राई कर रहे हैं और ये कर रही हैं आपकी
आपकी घर में, और आप यहाँ चली जाएगी आज? आप चले जाओगे? हाँ, मम्मी को बता, मम्मी को बता। आज मेरी नंद चली जाएंगी, रुकने आई थी वो। तो ये फ्राई हो रहे हैं, और इनके ये फेमस आलू के पकौड़े हैं जो बहुत अच्छे बनाती है माशाल्लाह। सिर्फ आलू के पकौड़े खाने में बहुत मज़ा आता है। आलू के पकौड़े अच्छे नहीं, सब अच्छा बनाती है, लेकिन ये इनका ये वो है, फेमस है। क्यों? 1 hour later. बराबर जो हम जा रहे हैं हाईवे पर। अल्लाह आपका भला करे कि हाईवे पे जा रहे हैं बीज लेने के लिए। क्या दिन है। भाई खुसूसी हम आए थे यहाँ बीज लेने के लिए। रुबैर भाई ने जगह दिखाई है ये बस अड्डे पे पैदल मुड़ के, तो यहाँ पे खड़ा होता है बंदा, लेकिन अभी वो है नहीं। रुबैर बोलते और किसी जगह के बीज हमें पसंद नहीं है। तो अभी चलते हैं वापसी। कहाँ जाना है भाई अब? है रुबैर? लियाड़ी। अमीन भाई ने लिखा खाराजा, रुबैर भाई कह लियाड़ी। देखते अब कहाँ जाते हैं, लियाड़ी जाते हैं या खाराजा जाते हैं। यहाँ पर शहर और इफ्तारी होती है ना, शहरी भी होती है इफ्तारी भी होती है। ये तेल भी वाले ये तो इलेक्ट्रिसिटी हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लगाते हैं। वो JDC सॉरी भाई क्या बोल रहे हो? बंद हो गया। चल भाई चल आदिल, चलो यार सिकंदर भाई। चलते भी देखते हैं क्या सीन है। ये बोल रहा है कि बंद होगा, हमारे करण बोल रहे खुला होगा। अब देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ये हमारे करण की जॉब है सालिया लकी पॉइंट शॉप दिल पसंद के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पर है, उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं खारादार। और खारादार की रौनक की तो बात ही अलग है। कहीं आपको रौनक मिले ना मिले, खारादार में रौनक ज़रूर मिलेगी। ये देखिए मस्जिद का यहाँ इमाम बन रहा है, यहाँ हमारे रेंजर तहसीलदार खड़े हुए हैं। ये खारादार है ना जुबैर? खारादार पुलिस चौकी का इलाका है ये। यहाँ पे अभी चहल पहल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हलवा पूरी वाला 24 घंटे खुला होता है। कौन? हलवा पूरी वाला। ये हलवा पूरी वाला जो खुला हुआ होता है। हाँ वो ये देखें यहाँ पे आपको रौनक बिल्कुल मिलेगी। ये राजू आइटम ना। लेकिन अभी इतनी रौनक नहीं है, शुरू के रोज़ हैं। लास्ट में अपन कब आए थे जुबैर? कितने रोज़े थे? बीच में आए थे ना, 15 के बाद आए थे ना। माशाल्लाह जब बहुत रौनक थी, और उस वक़्त मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। रेड का बर्गर भी बहुत फेमस है। इसाक का ना, हाँ इसाक बन कबाब कादरी चाट वाले की। हाँ दाल का मैंने सब खा ले रहा, मेरा रोजाल बनाए तो। हेलो रोज चलना, चलो पहले पट्टी खेलते हैं यार। आ जाओ चलो आओ पहले खा लेते हैं। ये हलीम द बरोटी वाला है यहाँ पर। आइस टाउन तो अभी थोड़ी खुलेंगे ये लोग। 21 से 12/10 रोज़ा बंद। 12 से 21 12 से 21 भाई ये लावा पिज़्ज़ा वाला तो बंद है। अब जाते हैं
ये भाई ये गोसिया मोबाइल मार्केट की तरफ हम इंटर हो चुके हैं। और जो चिप्स जो है यहाँ पे सैंडविच वाला था, फारूक भाई के नाम से मशहूर है, वो पीछे रह गया, बंद है। और आपको हिस्टोरिकल एक बात बताऊं तो एक टाइम होता था पहले का, यहाँ पे एक बैंक खुलने को राज़ी नहीं होता था कि हम यहाँ पे बैंक खोलें। पाकिस्तान को कोई बैंक यहाँ पे खुलने को तैयार नहीं था, मतलब वो हालात थे, एक टाइम था। और आज माशाल्लाह इतनी रौनक है, आवाम खुलेआम घूम रही है रौनकों में। माशाल्लाह यार ये माहौल होना चाहिए, डर खौफ नहीं होना चाहिए किसी को भी। हालांकि एक टाइम तो हम भी नहीं आते थे यहाँ पे, अब्बू मना करते थे तो यहाँ नहीं जाना खाला तारिया मेमन सोसाइटी, जो माहौल ऐसा था एक टाइम यहाँ का। आज देखें माशाल्लाह लोग बैठे हुए सुकून से, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो माशाल्लाह देखें रौनक है, खालादार की रौनक ही अलग है यार। ये देखें आपको बैंक की बात कर रहे हैं, सामने बैंक का लबीब नया बना हुआ है मेरे ख्याल में। भाई ये यहाँ पे बहुत मशहूर सैंडविच है इसके, तो बहुत पुराना है मेरे ख्याल में। ये लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं, और ये तेल में तलते हैं सैंडविच जो है। ये आलू के बेसन के बेसन के सैंडविच है भाई ये। ज़ुबैर पे आपने खाए हैं कभी? ये अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। तूने भी खाए हैं? तो भाई इसने तो यूँ खाए कि इसका ससुराल है यहाँ पर, और इस भाई ने यूँ खाए कि इसकी रिहाइश थी पहले यहाँ पर। और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आपकी रिहाइश कहाँ थी भाई? पीछे की साइड पर खालादार पे रिहाइश थी, तो इसलिए इसको बहुत यहाँ का पता है, मतलब टोटल आइटम यहाँ का पता है। फारूक भाई पीछे है सैंडविच वाले, उसने यही बताया था, ज़ुबैर नहीं बताया था। पिछले साल हम लोग आए थे शायद, है ना? तो भाई ये मिनी सैंडविच है और ये कट करके देते हैं अभी। सर कितनी पुरानी दुकान है ये आपकी? 35 साल हो गए माशाल्लाह भाई। ये मसाला होता है उनका, और ये अपनी ये चटनी आपने खुद बनाई है? सब। अच्छा, ये सैंडविच वाला है और यहाँ पे लिमका वाला है, साथ गन्ने वाला है, और आवाम यहाँ बैठ के खाती है। चप्पल वाला, बाज़ार वाला, सब है, मतलब बहुत मज़ेदार माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर यार। इन भाइयों के साथ शेयर करेंगे हम। क्या बोल रही है ज़िंदगी? भाई ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। भाई बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सैंडविच। और ये मेरे बहनों के लिए दूध वाला दही वाला शरबत है, और हमने लिमका मंगवाया था, भाई ने पी लिया, मैंने अमीन को दे दिया, मतलब आप पियो। तो मज़ेदार है। फिर कहाँ चलना है? पट्टी खेलना है? मोबाइल अंदर सही है, अच्छा है भाई। खा पी लिया, अब आते हैं यहाँ भुवन की तरफ। ये ले रहे हैं घर वालों के लिए। जी फाइनली घर पे आ चुके हैं, खालादार से घूम के बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया मैं, मेरे बहनों ही और मेरा छोटा भाई अमीन, तो बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ब्लॉग देख के। तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों और अहबाबों को शेयर करें वीडियो को, और हमें सपोर्ट करें। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू ब्लॉग में कल। इजाज़त दीजिए मुझे और सहर को। अल्लाह हाफ़िज़।